कृपा सिन्धुभ्य च पतितनाव पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सबको। आज का चैप्टर, जैसे प्रभु जी ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे दिया है, ये महादेव जी के बारे में है, जहाँ पे हमें ये समझाते हैं कि मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। ये चैप्टर आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती देवी के साथ बैल पर सवार हो समस्त भूतगणों को लेकर वहां गए जहां भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर भगवान का स्वागत सत्कार किया। वे भी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए बोले। अभी महादेव जी बताते हैं यहाँ पे आगे, श्री महादेव जी ने कहा, समस्त देवों के आराध्य देव, आप विश्वपाई, जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप है। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही है। यहाँ पे महादेव विष्णु महाराज को बताते हैं, विष्णु भगवान को बताते हैं कि आप ही समस्त कारणों के कारण है, ईश्वर भी आप ही हो, आत्मा भी आप ही हो। इस जगत के आदि, अंत और मध्य आपसे ही होती है, परंतु आप आदि, मध्य और अंत से रहित है। भगवान क्रिएटर, डिस्ट्रक्टर सब भगवान ही है, लेकिन बिल्कुल वो इन सब से अलग है। आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्टा, दृश्य, भोक्ता और भोग्य का भेदभाव नहीं है। वास्तव में आप सत्य चिन्मात्र ब्रह्म ही है। कल्याणकामी महात्मा लोग इस लोक और परलोक दोनों की आसक्ति एवं समस्त कामनाओं का परित्याग करके आपके चरण कमल की ही आराधना करते हैं। यहाँ पे भगवान शंकर विष्णु भगवान को बोलते हैं कि जो महान लोग हैं, इस लोक और परलोक दोनों की आसक्ति एवं समस्त कामनाओं को परित्याग करके आपके ही शरणागत में है, आपके ही चरण कमल की आराधना करते हैं। आप अमृत स्वरूप, समस्त प्राकृतिक गुणों से रहित, शोक की छाया से भी दूर स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म है। आप केवल आनंद स्वरूप है। आप निर्विकार है। आपसे भिन्न कुछ नहीं है, परंतु आप सबसे भिन्न है। Nothing is different from you, but you are completely different from everything. आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण है। The creator, the caretaker and the destructor के परम कार्य आप ही है। आप समस्त जीवों के शुभाशुभ कर्म का फल देने वाले स्वामी है। हमारे जो भी कर्म के फल है, हिसाब किताब करने वाले भगवान विष्णु ही है। यहाँ पे बताते हैं कि आप समस्त जीवों के शुभाशुभ कर्म का फल देने वाले स्वामी है। परंतु यह बात भी जीवों की अपेक्षा से कही जाती है। वास्तव में आप सबकी अपेक्षा से रहित अनपेक्ष है। स्वामी, कार्य और कारण, दैत्य और अदैत्य, जो कुछ है वह सब एकमात्र आप ही है। ठीक वैसे ही जैसे आभूषणों के रूप में स्थित स्वर्ण और मूल स्वर्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही वस्तु है। जैसे प्रभु जी हमें सत्संग में बहुत बार ये एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि गोल्ड को हम उस गोल्ड को लेके हम नेकलेस या ज्वेलरी बनाए, लेकिन गोल्ड का अस्तित्व तो गोल्ड ही है। यहाँ पे वही एग्जाम्पल महादेव विष्णु भगवान को दे रहे हैं कि आप वैसे ही हो। लोगों ने आपके वास्तविक
रूप को न जानने के कारण आप में नाना प्रकार के भेदभाव और विकल्पों की कल्पना कर रखी है। यही कारण है कि आप में किसी प्रकार की उपाधि न होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्रतीति होती है। प्रभु, कोई कोई आपको ब्रह्म समझते हैं तो दूसरे आपको धर्म कहकर वर्णन करते हैं। इसी प्रकार कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर मानते हैं तो कोई विमला, उत्तरिशीनी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रही, सत्य, इंशाना और अनुग्रह, इन 9 शक्तियों से युक्त परम पुरुष तथा दूसरे क्लेश कर्म आदि के बंधनों से रहित पूर्वज जाके भी पूर्वज अभिनाशी पुरुष विशेष के रूप में मानते हैं। प्रभु, मैं ब्रह्मा और आदि ऋषि और मरीचि आदि ऋषि जो सत्व गुणों की सृष्टि के अंतर्गत है, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि से रहित है, नहीं पता पड़ता है हमें, तब आपको तो जानने का ही कैसे, हम आपको जान कैसे सकते हैं। यहाँ पे महादेव जी बताते हैं, जब हम जैसे महादेव है, ब्रह्मा है, वो भगवान की सृष्टि को भी नहीं पहचान पाते, तो भगवान को तो समझना बहुत दूर की बात है। यहाँ पे महादेव जी बताते थे तो आपको जान ही कैसे सकते, जब हम आपकी रचाई हुई सृष्टि का ही समझ नहीं आता तो हम आपको जान कैसे सकते हैं। फिर जिनका चित्त माया ने अपने वश में कर रखा है और जो सर्व सदा रजोगुनी और तमोगुनी कर्म में लगे रहते हैं, वे असुर और मनुष्य आदि तो भला जानेंगे ही क्या। यहाँ पे मनुष्य को भी असुर की कैटेगरी में डाला गया है, क्योंकि मनुष्य भी पूरी तरीके से माया में फंस जाते हैं और फिर तो हम बिल्कुल भगवान की सृष्टि, भगवान को समझ भी नहीं सकते और उनकी बनाई हुई सृष्टि का तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे असुर और मनुष्य को एक ही कैटेगरी में डाला गया है, क्योंकि हम माया में फंसते हैं। प्रभु, आप सर्वात्मा एवं ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वायु के समान आकाश में उद्देश्य रहकर भी आप संपूर्ण चराचर जगत में सदा सर्वैध विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा, स्थिति, जन्म, नाश, प्राणियों के कर्म एवं संसार के बंधन, मोक्ष सभी को जानते हैं। एक मिनट प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी, हरे कृष्ण सबको। प्रभु, आप जब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दर्शन करता ही हूँ। यहाँ पे महादेव जी विष्णु भगवान को बताते हैं कि जब भी आप लीला करके अलग अलग अवतारों में आते हैं, तब मैं आपका हर एक अवतार का दर्शन करता ही हूँ। अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिससे दैत्यों को मोहित करके अपने देवताओं को अमृत पिला दिया। यहाँ पे महादेव जी विष्णु भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको वो मोहिनी स्वरूप भी देखना है, उनका दर्शन करना है, जो दैत्य लोगों को मोहित कर दिया था और देवताओं को अमृत पिलाने में मदद की। स्वामी, उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा कौतूहल है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान शंकर ने
विष्णु भगवान से यह प्रार्थना की, तब वे गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से बोले। अभी आगे विष्णु भगवान ये बताते हैं शंकर भगवान। श्री विष्णु भगवान ने कहा, शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, अथवा देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कुतूहली की ओर खींचने के लिए ही मैंने वह स्वरूप धारण किया है। ये हम सबको ज्ञात है, हम सबको पता है कि भगवान कोई ना कोई लीला करने के लिए ही अवतार लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक लीला है, क्योंकि उनको अमृत बचाना था और अमृत देवताओं को देना था। तो इसके लिए वो भगवान ने मोहिनी स्वरूप का रूप धारण किया। देवशिरोमणि ने, आप उसे देखना चाहते हो, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का भी आदरणीय है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। यहाँ पे विष्णु भगवान ऑलरेडी शंकर भगवान को बोलते हैं कि मैं वो रूप अवश्य दिखाऊंगा अगर आपको दर्शन करना है तो, लेकिन वह काम भाव को उत्तेजित करेगा, यानी कि वो आपके आपके इंद्रियों को शायद भटका सकता है, ये ऐसा रूप है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ते हुए वहां बैठ गए। इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है, एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन देखा। उसमें भांति भांति के वृक्ष लगे रहे हैं, जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कोपलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदर स्त्री गेंद उछल उछल कर खेल रही थी। वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए है और उसकी कमर में करधिनी की लड़ियां लटक रही थी। उन्होंने अभी महादेव भगवान ने एक ब्यूटीफुल गार्डन देखा। उस ब्यूटीफुल गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स ब्लॉसम हो रहे थे, बहुत ब्यूटीफुल ट्रीज थे, और उस गार्डन में एक बहुत सुंदर सी कन्या को देखा। अभी यहाँ पे आप ये ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये इतने ब्यूटीफुली डिस्क्रिप्शन किया गया है भगवान के मोहिनी स्वरूप के बारे में, इतनी सुंदर तरीके से बताया गया है कि हमें यही लगेगा कि वो एक उनसे ज्यादा कोई सुंदर स्त्री हो ही नहीं सकती। उन्होंने गेंद के उछलने और लपक कर पकड़ने से उसके स्तन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। ऐसे जान पड़ता था मानो उनका भाग से सकी पतली कमर पर पग पर टूटते टूटते बच जाती है। वह अपने लाल लाल पल्लवों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमक ठुमक कर चल रही थी। उछलाते हुए गेंद जब इधर उधर उछल जाते थे, तब वह लपकर उसे रोक लेती थी। इससे उनकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ उद्गिन सी हो रही थी। उनके कपोलों पर कानों के कुंडली की आभा जगमग रही थी और घुंघरूले काली काली अलके उन पर लटक आती थी, जिससे मुख और भी उलसित हो उठता था। जब कभी साड़ी सरक जाती और केशों की वाणी खुलने लगती, तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वह उन्हें संवारने लगी करती। उस समय भी वह दाहिने हाथ से गेंद उछल उछल कर सारे जगत को अपने माया से मोहित कर रही थी। गेंद से खेलते खेलते उसने तन की सलज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शंकर जी की ओर देखा। बस उनका मन हाथ से निकल गया। यहाँ पे शंकर जी के बारे में बताते हैं कि
जैसे वो तिरछी नजर से देख रहे थे, शंकर जी का मन उनके हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन के रस में डूबकर इतने विलंब हो गए हैं कि उन्हें अपने आप की भी सिद्धि नहीं थी। फिर पास बैठे हुई सती और गणों का तो याद ही कैसे रहते। एक बार मोहिनी ने हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चल गया। वहां भी उसी के पीछे दौड़े। उस समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी करदनी के साथ ही उड़ा ली। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। जहां आंखें लग जाती लग ही रहती। यही नहीं, मन भी वही रमन रहने लगता। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसी की ओर अत्यंत आकृत हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वे उसके हाव भाव से कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसी की ओर चल पड़े। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपने ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। वह एक वृक्ष से दूसरी वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती नहीं थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रही। वे कामवश हो गए थे। पहले ही भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को ये बताया था कि रूप में दिखा सकता हूँ, लेकिन उसमें आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं रहेगी। वैसे ही हुआ था इधर, भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रही। वे कामवश हो गए थे, अथवा हथिनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होने पर भी उसे दोनों बाजुओं में भरकर हृदय से लगा लिया। जैसे हाथी हाथिनी का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिरककर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के बुझपाश से अपने आप को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। भगवान शंकर भी उन मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्म भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसे जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली। कामुक हाथिनी के पीछे दौड़ने वाले मदोन्मत्त हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह खिन्न हो गया। भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर जहां जहां गिरा, वहां वहां सोने चांदी की खाने बन गई। परीक्षित, नदी, सरोवर, पर्वत, वन और उपवन में एवं जहां जहां ऋषि मुनि निवास करते हैं, वहां वहां मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर गए थे। परीक्षित, वीर्यपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्तुति हुई। उन्होंने देखा कि अरे, भगवान की माया ने तो मुझे खूब चखाया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। इसके बाद आत्मस्वरूप सवराम भगवान की यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि भला भगवान की शक्तियों का पार
कौन पार कर सकता है। भगवान ने देखा कि भगवान शंकर को इससे इससे विषाद या लज्जा नहीं हुई है, तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, देवशिरोमणे, मेरी स्त्री रूपिणी माया से मोहित होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। यह बड़ी ही आनंद की बात है। मेरी माया अपार है। वह ऐसे ऐसे हवा भाव रचाती है कि अजितेंद्रिय पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकता। यहाँ पे भगवान विष्णु भगवान शंकर को बताते हैं कि उनकी माया ऐसी है कि अजितेंद्रिय पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकता। भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं ही उससे निकल सके। यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय पर उसे शोभित करने वाला काल मैं ही हूँ। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत वह रजोगुनी आदि की सृष्टि नहीं कर सकती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया। तब उसने विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। भरतवंशी रोमणे, भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी उद्गिरनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूति मायामयी मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी? देखो, ये तो मैं समस्त कला कौशल विधा आदि का स्वामी और सर्वत्र हूँ। फिर भी मैं उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र है ही, अथवा वे मोहित हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। जब महादेव जी बताते हैं कि महादेव जी इतने वो खुद ही मोहित हो सकते हैं, तो आम इंसान तो डेफिनेटली मोहित होएंगे ही होएंगे, इसमें कहने की क्या है। जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर उपासना करते हो। वे यह साक्षात सनातन पुरुष है, यानी कि महाविष्णु भगवान जी के बारे में महादेव जी बताते हैं। न तो काल ही इन्हें अपनी सीमा में बांध सकता है और न वेद ही इनका वर्णन कर सकता है। कितनी सुंदर तरीके से बताते हैं, ना ही काल अपनी सीमा में उनको बांध सकता है और ना ही वेद इनका वर्णन कर सकता है। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की यह ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी और कहीं निष्फल नहीं होता, क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों और लीलाओं का गान संसार के समस्त क्लेश और परिश्रमों को मिटा देने वाला है।
ये इतना सुंदर सी बात बोली है कि हमें बिल्कुल प्रभु जी का और सब सत्संगियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें रोज ये टाइम हम देते, हम आते हैं, हमें बहुत अच्छे से हरि की कथा सुनने को मिलता है, भजन कीर्तन सुनने को मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। दृष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। वे तो भक्त भाव से युक्त पुरुषों की ही प्राप्ति होती है। इसी से उन्होंने स्त्री का मायामय रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया और अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। केवल उन्हीं की बात नहीं, चाहे जो भी उनके चरणों की शरण ग्रहण करे, वे उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मैं उन प्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। कुछ भूल हुई तो प्लीज क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो हरे कृष्णा सबको बहुत बढ़िया। थैंक यू जानवी माता जी, बहुत बढ़िया अध्याय, और कितनी सरलता से आपने इसको रीड कर लिया, और वो भी इतना इमरजेंसी में है। ये तो एक वो है, सरप्राइज है हम लोगों के लिए कि जानवी माता जी वो भी सडनली एकदम से एक दिन के अंदर में चैप्टर को रेडी कर ले। खैर, इसके अंदर बहुत कुछ आया सीखने के लिए। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय तीनों के परम कारण हो। इसमें पहला शब्द आ गया परम। परम यानी जो भगवान करते हैं, भगवान विष्णु के बारे में आ गया। ठीक है, जो सदा रजोगुणी तमोगुणी है वे असुर और मनुष्य क्या जानेंगे। यहाँ पर मनुष्यों को कंपेयर किया गया किससे? असुरों से। लेकिन कौन से मनुष्यों को? जो तमोगुण में और रजोगुण में रहते हैं। याद रखना, इधर सतोगुण का नाम नहीं लिया है। यानी जो व्यक्ति सतोगुण में रहता है, सतोगुण का मतलब होता है हमेशा भगवान का कीर्तन करना, भजन करना, सत्संगों में जाना, अपने आप को इंगेज रखना, सतोगुण में, उसका नाम नहीं लिया है। जो तमोगुण में फंसा है, रजोगुण में फंसा है, यहाँ पर उसका नाम लिया है। नीता आंटी कुछ कह रही हो क्या? हाथ ऊपर किया? नहीं, ओके, ठीक है। नहीं नहीं, कुछ नहीं बोल रहे। ओके ओके। तो यहाँ पर तमोगुण और रजोगुणी की बात करिए। रजोगुणी और तमोगुणी को किससे कंपेयर किया है? असुरों से कंपेयर किया है भगवान, यहाँ पर भगवान शिव ने। काम भाव को उत्तेजित करने वाला रूप था मोहिनी रूप। यानी यहाँ पर बताया है कि दूर रहना चाहिए। भगवान शिव को तिरछी नजर से देखती है मोहिनी, और भगवान शिव भी घायल हो जाते हैं, कायल हो जाते हैं, उस रूप के हैं। लेकिन भगवान शंकर तो तुरंत बच गए। हम कैसे बचेंगे? भगवान शंकर तो ऐसी स्थिति तक पहुंच गए, आपने सबने सुना, लेकिन वो तो बच गए। लेकिन हम कैसे बचेंगे? और यहाँ पर उदाहरण हाथी का ही दिया, जो बार बार देते हैं। काम वासना में हमेशा हाथी का नाम ही आता है, जो हथिनी के पीछे पागल रहता है। क्या कहा भगवान शिव ने? मैं तो स्वतंत्र हूं, पर मनुष्य जीव तो परतंत्र हैं। तो वो कैसे बचेंगे हे देवी? किसको पूछा? भवानी को। भवानी कौन थी? किसी को पता है तो बताओ। इसमें एक शब्द आया भवानी। भवानी कौन थी? जी वीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पार्वती माँ के लिए बोला गया है। पार्वती माँ, वेरी गुड, ऑलवेज नंबर 1। हाँ, सबसे पहले हाथ ऊपर आता है इनका। बोले हे भवानी, मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं तो बच गया, लेकिन जीव कैसे बचेगा? जीव तो परतंत्र है। जीव परतंत्र कैसे है? बताओ विद्या जी, जीव परतंत्र कैसे है? प्रभु जी, अभी परतंत्र माना कि अपनी इच्छाओं में, इंद्रियों को वश में नहीं किया हुआ है ना, गुलाम है। कहीं ना कहीं भले कितना भी करे, पर इंद्रियों वश में नहीं रहती है। ओके, कोई है यहाँ पर परतंत्र?
कोई बैठा हुआ है परतंत्र जो हो यहाँ पर बैठा हुआ? नहीं, परतंत्र सब है। स्वतंत्र कोई है जो बैठा हुआ है? परतंत्र तो सब है। स्वतंत्र है। परतंत्र का अर्थ क्या? कोई कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई नींद के पीछे भाग रहा है, कोई खाने के पीछे भाग रहा है, कोई मोबाइल के पीछे भाग रहा है, कोई फोन पे बात करने के पीछे भाग रहा है, कोई रिलेशन बनाने के पीछे भाग रहा है, कोई रिश्ता जोड़ने के पीछे भाग रहा है, कोई फेसबुक में बिजी, कोई टिकटॉक में बिजी, कोई व्हाट्सएप में बिजी। हर कोई किसी न किसी में अपनी इंद्रियों को लगा के बैठा हुआ है। तो सब क्या है? स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, दूसरे पर आश्रित है। कोई बेटे के लिए बेटे पर आश्रित है, कोई पति पर आश्रित है, कोई पत्नी पर आश्रित है ना? खैर, किसकी उपासना करते हो? भवानी ने पूछा था पार्वती ने, तुम किसकी उपासना करते हो? बोले थे मैं इसी की उपासना करता हूँ, यानी भगवान विष्णु की। कहते हैं ना शमशान में जब बैठते हैं भोलेनाथ, तो जब करते रहते हैं उनके मुख पे चलता रहता है हमेशा राम 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 राम। और ये जो राम रमेती का हम मंत्र जप करते हैं, ये भी भगवान शिव ने कहा पार्वती को कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। हे पार्वती, ये राम का मंत्र जो है ये 1000 विष्णु सहस्त्र नाम का फल देने वाला है। जो विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 विष्णु के नाम लेते हैं, वो ये एक मंत्र लेते ही पूरा का पूरा पुण्य मिल जाता है। कौन कह रहा है? भगवान शिव कह रहे हैं कि इसको पार्वती माँ को है। और इसमें क्या है, जो इस कथा का श्रवण करता है, अभी सबने सुनी ना, तो क्या होता है, उसका उद्योग कभी कहीं भी निष्फल नहीं होता। यानी वो कुछ थॉट्स करेगा, मुझे ये व्यापार करना है, मुझे ये करना है, मुझे अपना समय यहाँ लगाना है, तो वो उसमें निष्फल नहीं होगा, कुछ ना कुछ फल की प्राप्ति उसे होगी। अब इसमें खास लाइन एक आती है, दुष्ट पुरुषों को भगवान की चरण कमलों की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। दुष्ट पुरुषों को तो हमें सावधानी रखनी है, हमें सावधानी रखनी है। भगवान ने साफ कह दिया, जो भी आखिरी में लाइन आई थी कि जो भगवान की चरण कमलों पे आश्रित रहता है, उसका सारा काम अपने आप फलीभूत हो जाता है और भगवान उसका टेक केयर करते हैं। यहाँ तक कि भगवान ने गीता में भी साफ कहा, कितने बार कहा, अंतकाले च मामेव सिमरन मुक्त्वा कलेवरम। दूसरे श्लोक में कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सारे धर्मों का परित्याग कर, मेरी शरण में आ, मैं तेरा टेक केयर करूंगा, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। बहुत कुछ भगवान ने बताया और इस अध्याय को सबने सुना है तो सबने लाभ कमाया है। दत्तात्रेय जयंती वाले दिन, दत्तात्रेय जयंती भगवान विष्णु के ही छठे अवतार की का दिन है आज, और मार्गशीर्ष का महीना, इतना पावन महीना, ऊपर से भगवान विष्णु की भागवतम इतनी पावन, ऊपर से भगवान शिव का संवाद। ओहो, कितने सौभाग्यशाली हम भाई, कितने सौभाग्यशाली हैं। जो कि समझ वही सकता है जो कि सतोगुण में रहेगा। जो रजोगुण में रहेगा वो तो इधर उधर भी ध्यान भटकाएगा, जो सतोगुण में रहेगा वो बराबर से इन चीजों को फील करेगा कि हम कितने लकी है, हमको क्या क्या आज मिला। माँ पार्वती, भगवान शिव की चर्चा, सुखदेव मुनि की चर्चा, परीक्षित की चर्चा, भगवान विष्णु की चर्चा, भगवान के मोहिनी अवतार की चर्चा, दत्तात्रेय जयंती, मार्गशीर्ष का महीना, पूर्णिमा का दिन, ओ हो, और क्या चाहिए भैया, और इतने सारे भक्तों के दर्शन। अच्छा, इसमें एक खास बात आती है, अभी याद आया, वापस से लेते हैं इसको। भगवान शंकर ने कहा मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं तो तुरंत बच गया, जीव तो परतंत्र है, वो कैसे बचेंगे? इसलिए हमारे गुरुजी ने एक सिंपल उपाय बताया। कौन सा उपाय बताया? कौन सा उपाय बताया? कि तुरंत ऑन द स्पॉट शूट एंड साइड करो, शूट ऑन साइड। क्या? जो भी आपसे गलती हुई तुरंत उसका ऑन द स्पॉट प्रायश्चित करो और दोबारा न करने का संकल्प करो और सामने वाले से आप माफी मांगो। तो उस प्रकार से आप बच सकते हो। जैसे भगवान शिव एकदम से अपने रूप में आते ही, जैसे ही उनकी शक्ति समाप्त हुई, वो अपने रूप में आ गए और उन्हें उस चीज का एहसास हो गया कि ये भगवान मेरी परीक्षा ले रहे थे। तो एक भक्त रहता है, उससे कोई गलती होती है तो उसे लगता है कि नहीं नहीं, ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, तो इसका मतलब माया मेरे ऊपर हावी हो रही है। अगर आपने सपोज करो किसी डिवोटी में दोष देखा, उदाहरण के लिए किसी भक्त में दोष देखा, किसी परिवार वाले में दोष देखा, तो आपने तुरंत ही, आपको लगा कि अरे नहीं नहीं, ये तो मैं भक्तों में दोष देख रहा हूँ, इसका मतलब मेरी भक्ति टूट सकती है। तो मुझे क्या करना है? ऑन द स्पॉट सामने वाले का नाम लेके उसके अंदर बैठी शुद्ध आत्मा भगवान से क्षमा मांगनी है और उसके बाद प्रायश्चित करना है कि ये मुझसे गलती हुई। उसके बाद
प्रतिक्रमण करना है, पूरा प्रतिक्रमण करना है। उसके बाद कि मैं आज के बाद दोबारा इसके लिए गलत नहीं सोचूंगी, नहीं सोचूंगा, है ना। प्रतिक्रमण करना बहुत जरूरी है, तो आप स्वतंत्र कहलाओगे, नहीं तो आप परतंत्र कहलाओगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया अध्याय था। थैंक